हरि ओम। या माता सर्वभूतेषु महाप्राणरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि हरि ओम। या माता सर्वभूतेषु महाप्राण ब्रह्माग्निरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम। हरि ओम। या माता सर्वभूतेषु महाप्राण ब्रह्माग्निरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम। या माता सर्वभूतेषु महाप्राण धर्माग्निरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम। हरि ओम। हरि ओम। या माता सर्वभूतेषु मातृचारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि
हरि ओम। त्वमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याद्वयं तमेव सर्वं वामदेव देव तमेव सर्वं वामदेव देव ॐ हरि ओम। शान्ताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमनं वन्दे विष्णुभयभोहरणं सर्वलोकनाथम्। हरि ओम। कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम। त्वमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याद्वयं तमेव सर्वं वामदेव देव तमेव सर्वं वामदेव देव ॐ हरि ओम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुभो मा ते संगोऽस्त्वनि कर्मणि। हरि ओम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम। हरि ओम। त्वमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याद्वयं तमेव सर्वं वामदेव देव तमेव सर्वं वामदेव देव ॐ
ओम हरि ओम। Hi everybody. Hi my most dearest human souls of earth. I am Jagat Kishore Pathak from village Kandari, post Mandar, police station Mandar, district Ranchi, Jharkhand, India, as a micro soul star, as a mother's spark particle souls of माँ अग्नि महाप्राण आदि शक्ति भगवती from Shakti Lok, who has all options of all solution to create and generate to anything and destroy to anything. Do you know? Cow, Ganga, Earth, Woman and all nature factor Panch Devata are main creation and generation base of Ma Agni Mahapran Adi Shakti Bhagavati from Shakti Lok. Don't give tears to Cow, Ganga, Earth, Woman and all nature factor Panch Devata. Do you know? These acts are most dangerous punishable act as a rule of माँ अग्नि माँ प्राण आदि शक्ति भगवती फ्रॉम शक्ति लोक in many groups of all creation worlds in many different times continue. हरि ओम। त्वमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रव्यं तमेव सर्वं देव तमेव सर्वं देव हरि हरि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुभो मा ते संगोष्ठनि कर्मणि। हरि ओम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि ओम। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, मैं माँ अग्नि महाप्राण आदि शक्ति भगवती पुत्र शक्ति लोक से जगत किशोर पाठक, ग्राम कंदरी, पोस्ट मांडर, पुलिस स्टेशन मांडर, डिस्ट्रिक्ट रांची, झारखंड, इंडिया से बोल रहा हूँ।
हरि ओम। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण विदित हो, समस्त सृष्टि का सद्गति और दुर्गति का जो प्राणी अपने माँ अग्नि माँ प्राण आदि शक्ति भगवती के इच्छा के अनुकूल निर्धारित मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल अग्नि अंशों से समस्त सृष्टि में सद्गति और दुर्गति का निर्धारण जो अग्नि अंशों में निर्धारित है, समस्त सृष्टि का आधार उत्पत्ति गति और संचालन का सद्गति और दुर्गति विकल्प में प्राणी का निर्धारण प्राणी के अपने पेट रूपी हवन कुंडों में शुद्ध और अशुद्ध सामग्री के प्रकारों में, जिसे प्राणी अपने पेट रूपी हवन कुंडों में आहुति देकर शुद्ध और अशुद्ध साधन रूपी सामग्रियों से प्राप्त अग्नि अंशों को सात्विक और तामसिक शुद्ध और अशुद्ध सामग्री से निरंतर प्राणी अग्नि अंशों से सद्गति और दुर्गति के रूपों में निरंतर समस्त सृष्टि में अग्नि अंशों से प्राप्त करता है। यही मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल अग्नि अंशों से प्राणी का सद्गति और दुर्गति का निरंतर का निर्धारण है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण विदित हो, समस्त सृष्टि का उत्पत्ति गति और संचालन का प्रथम बिंदु, जिसमें सृष्टि में प्रयुक्त शुद्ध और अशुद्ध रसायन रूपी सागर का अनंत भव सागर जो शक्ति लोक में प्राणी के सद्गति और दुर्गति के निर्धारण हेतु जो निर्धारित है, उसके नाभिक केंद्र में स्थित समस्त सृष्टि में प्रयुक्त धातुओं से निर्मित पर्वत होता है, जो ग्रह रत्नों से मातृ इच्छा के अनुकूल युक्त होता है, जिसके भूगर्भ गुफा में जो समस्त सृष्टि से निर्मित समस्त सृष्टि में प्रयुक्त धातुओं के मिश्रण से जो भूगर्भ गुफा होता है, ग्रह रत्नों से जो युक्त होता है, यह भूगर्भ गुफा में समस्त सृष्टि का उत्पत्ति गति और संचालन का प्रथम बिंदु निर्धारित होता है, जिसके सम्मुख अग्निकुंड जो प्राणी के अर्जन अंश के अनुकूल निर्धारण हेतु अनंत भव सागर के रसायनों में सद्गति और दुर्गति के निर्धारण हेतु जो निर्धारित है, उत्पत्ति गति और संचालन के प्रथम बिंदु के सम्मुख अग्निकुंड होता है, जिसके समक्ष मां अग्नि महाप्राण आदि शक्ति भगवती समाधिस्थ रहती हैं, जो प्राणी के सद्गति और दुर्गति का निर्धारण अर्जन अंश के अनुकूल, जिसे प्राणी अपने पेट रूपी हवन कुंडों में शुद्ध और अशुद्ध साधन रूपी सामग्री को आहुति कर आहार के रूप में ज्वरों में पिंड और पिंडियों में जो निर्धारित करता है, उसी के अनुकूल प्राणी का अग्नि अंशी सद्गति और दुर्गति का मातृ इच्छा के अनुकूल निरंतर निर्धारण करती हैं, जो समाधिस्थ मां अग्नि मां प्राण आदि शक्ति भगवती अपनी इच्छा शक्ति और इच्छा दृष्टि से पूर्ण युक्त ग्रह रत्नों के सहायता से निरंतर प्राणी का सद्गति और दुर्गति का निर्धारण अर्जन अंश के अनुकूल निरंतर समस्त सृष्टि में निर्धारण करती है। यही मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल
निरंतर का समस्त सृष्टि में सदगति और दुर्गति के अर्जन अंश के अनुकूल निरंतर का निर्धारण होता है। हरि हरि त्वमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव हरि शान्ताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णिशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमनं वन्दे विष्णुभयभोहरणं सर्वलोकनाथम्। हरि कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हरि त्वमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रव्यं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव हरि हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण समस्त सृष्टि में जो माँ अग्नि महाप्राण आदि शक्ति भगवती के प्राणी आवागमन मार्गों का अग्नि मार्ग जो शुद्ध और अशुद्ध सदगति और दुर्गति दर्शन कला ज्ञान के प्रकारों में जो समस्त सृष्टि में अग्नि प्राणी आवागमन मार्ग जालों में निर्धारण है प्राणी के अर्जन अंश के अनुकूल जिसे प्राणी अपने पेट रूपी हवन कुंडों में आहार के रूप में गुरु की सानिध्यता में सात्विक के शुद्ध सामग्रियों को अपने पेट रूपी हवन कुंडों में आहुति कर शुद्ध अग्नि के प्रकारों से जो युक्त करता है उसी के अनुकूल प्राणी का दर्शन कला ज्ञान अर्जन अंश के अनुकूल उससे अग्नि मार्ग में अर्जन अंश के अनुकूल दर्शन कला ज्ञान के रूपों में दृष्टि के रूप में और शीतलता के रूप में तृप्ति के रूप में निवारण के रूपों में निरंतर प्राणी को अर्जन अंश के अनुकूल सदगति शुद्ध
अग्नि अंशों से महाप्राण की परिसीमा को जोड़ने वाला अग्नि मार्ग के सात्विक अग्नि अंशों से निरंतर प्राप्त होता है और जो अर्जन अंश के अनुकूल है। और हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण विदित हो कि माया की परिसीमा में जो समस्त प्राणी आवागमन मार्गों का जो शाखा है, जो माया की परिसीमा के अशुद्ध निर्माण के प्रकारों में जो निर्धारण है, जिसमें मातृ आंसू से उत्पन्न अल्कोहल रूपी जम नरक भोग के मार्ग जालों में महाप्राण जमाग्नि शोक के अंशों में, अंधकार के अंशों में खंडन विधि से युक्त, ग्रहण विधि से युक्त, जिसमें प्राणी का उत्पत्ति गति और संचालन का विधि अर्जन अंश के अनुकूल विकसित होता है। और मातृ रक्त से उत्पन्न विष नरक भोग जो माया की परिसीमा में जो मातृ कोप के प्रचंड क्रोधाग्नि अंशों से प्राणी आवागमन मार्गों में जो जालों में निर्धारण है, मातृ क्रोध के अंशों में खंडन विधि से युक्त निर्धारण, मातृ कोप के परिणाम स्वरूप अग्नि मार्गों से निरंतर निर्धारण है। यही मातृ वचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल मातृ अग्नि अंशों से समस्त सृष्टि का, प्राणी का सद्गति और दुर्गति का निरंतर का निर्धारण है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण महाप्राण की परिसीमा का ब्रह्मलोक का निर्माण मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल शुद्ध धातु ताम्रयुक्त और कांस्युक्त जो मिट्टियों में, जलमंडल में, समस्त सृष्टि में, ब्रह्म सृष्टि में, लोकों के श्रृंखला में, समूहों में जो निर्मित है, समस्त प्राण पिंड, ब्रह्म प्राण पिंड और पिंडियों और मिट्टियों में और जलों में 100% ब्रह्म विधि को उत्पन्न करने वाले ताम्रयुक्त और कांस्युक्त 100% निर्माण का पिंड और पिंडियों में मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल ब्रह्मलोक में निर्धारण है। और उसी के अनुकूल मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल ब्रह्म विधि के समस्त विकल्प, अस्त्र के समस्त विकल्प, दर्शन कला ज्ञान के समस्त विकल्प से विकसित रूपों में जो शक्ति लोक से माँ अग्नि महाप्राण आदि शक्ति भगवती के ताम्रयुक्त और कांस्युक्त वर्णों से युक्त अग्नि मार्ग के जालों में जो ब्रह्मलोक में सद्गति विधि, ब्रह्म ज्ञान, दर्शन कला के समस्त विधि को पूर्ण उत्पन्न कर दिव्य ब्रह्मलोक बनाता है। यही मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल ब्रह्मलोक का अग्नि अंशों से ताम्रयुक्त और कांस्युक्त अग्नि वर्णों से निरंतर का ब्रह्मलोक का निर्धारण है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, आश्चर्य की बात यह है कि ब्रह्मलोक का समस्त ब्रह्म विधि, अस्त्र शस्त्र का समस्त विकल्प है, सात्विक ताम्रयुक्त और कांस्युक्त शक्ति लोक से माँ अग्नि महाप्राण आदि शक्ति भगवती के ताम्रयुक्त और कांस्युक्त खंडित प्राण अग्नि अंश असंख्य प्राणी आवागमन मार्ग के जालों में ब्रह्मलोक को जोड़ता है। जो सकारात्मक सोच को, सकारात्मक निर्माण को 100% ब्रह्म विधि, दर्शन कला ज्ञान के रूपों में निर्धारण करता है। यही मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल अग्नि अंश से ब्रह्मलोक का 100% ताम्रयुक्त और कांस्युक्त धातुओं से निर्माण है, जिसका समस्त निर्माण औषधि अमृत रूपी रसायनों से जो पिंड और पिंडियों में निर्धारण है, समस्त सृष्टि के मंडलों में जो निर्धारण है, औषधि अमृत जो निवारण रसायन है, ब्रह्मलोक में मातृ इच्छा के अनुकूल अग्नि अंशों से निर्धारण है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, महाप्राण की परिसीमा का भगवा रूपी
शक्ति लोक से माँ अग्नि महाप्राण आदि शक्ति भगवती के खंडित प्राण अंश जो शक्ति लोक से खंडित होकर शक्ति विधि को उत्पन्न करने हेतु प्राणी के गति हेतु सदगति हेतु दर्शन कला ज्ञान वीर और रस श्रृंगार से समस्त सृष्टि को युक्त करने हेतु जो अंशों में निर्धारित हैं विष्णु लोक में पूर्ण भगवा रूपी अग्नि अंश जो प्राणी के आवागमन मार्गों के शाखाओं में भगवा रूपी वर्णों से युक्त हैं विष्णु लोक में स्वर्ण युक्त धातुओं से निर्मित समस्त पिंड और पिंडियों के आधार में 100% शक्ति विधि से पूर्ण युक्त व्याप्त हैं जिसका समस्त रसायन शक्ति अमृत रूपी रसायनों से पूर्ण दिव्य रूपों में समस्त विधि को उत्पन्न करने हेतु अग्नि अंश से मातृ इच्छा के अनुकूल निर्धारण है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण विष्णु लोक का भी समस्त शक्ति विधि को उत्पन्न करने वाला भगवा रूपी अग्नि अंश से मातृ इच्छा के अनुकूल साकारात्मक शुद्ध धातुओं में मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल 100% निर्धारण है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण विदित हो महाप्राण की परिसीमा का शुद्ध निर्माण है जिसके एक तरफ है ब्रह्मलोक का ताम्रयुक्त अग्नि अंशों का निर्माण है जो ब्रह्म रूपी ज्ञान विधि को 100% दिव्य रूपों में उत्पन्न करती हैं जो प्राणी के अर्जन अंश के अनुकूल सहज ही प्राप्त होता है। महाप्राण की परिसीमा के दूसरे तरफ विष्णु लोक है जो स्वर्णयुक्त 100% भगवा रूपी अग्नि अंशों से शक्ति विधि को निरंतर इच्छा शक्ति और इच्छा दृष्टि से पूर्ण युक्त अस्त्र शस्त्र के समस्त विधि से पूर्ण युक्त मातृ भगवा रूपी अग्नि अंश जो शक्ति लोक से खंडित प्राण अग्नि अंश में दिव्य रूपों में मातृ इच्छा के अनुकूल भगवा रूपी अग्नि अंशों से दिव्य रूपों में निर्धारण है। दोनों ब्रह्मलोक और विष्णु लोक के मध्य में शक्ति लोक है जो उत्पत्ति गति और संचालन का प्रथम बिंदु जिसमें अनंत भवसागर रूपी रसायन का मिश्रण है जिसके नाभिक केंद्र में सृष्टि में प्रयुक्त मिश्रित समस्त धातुओं का मिश्रण से पर्वत है जो ग्रह रत्नों से युक्त है जिसके भूगर्भ गुफा में उत्पत्ति गति और संचालन के प्रथम बिंदु में जिसमें महाप्राण विष्णु का समस्त सृष्टि में प्रयुक्त मिश्रित धातुओं से निर्मित महाप्राण विष्णु का कच्छप रूप जिसके पीठ पर स्वयं उत्पन्न शिवलिंग जिसके ऊपर अमृत कलश सृष्टि का आधार स्तंभ का प्रथम बिंदु के रूप में निर्धारण है उसके सम्मुख अग्निकुंड है जो प्राणी के सदगति और दुर्गति का अर्जन अंश के अनुकूल अग्नि अंश के निर्धारण हेतु स्थित है जो अनंत भवसागर रूपी रसायनों से निरंतर प्रज्वलित होता है जिसके सम्मुख मां अग्नि महाप्राण आदि शक्ति भगवती महाप्राण की परिसीमा के ब्रह्मलोक और विष्णु लोक के मध्य में समाधिस्थ रहती हैं। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण आश्चर्य की बात यह है कि यह ब्रह्मलोक और विष्णु लोक के मध्य में स्थित शक्ति लोक जो उत्पत्ति गति और संचालन का प्रथम बिंदु के रूप में जाना जाता है अग्नि अंश से समस्त प्राणी आवागमन मार्गों का जाल जो समस्त सृष्टि घटों को मंडलों में परिमंडलों में घटों में महाकाल घटों में जो विभाजन है मातृ अग्नि अंशों से
मातृ इच्छा के अनुकूल सद्गति और दुर्गति के रूपों में निर्धारण है। आश्चर्य की बात यह है कि शक्तिलोक के परिमंडल में समस्त विधि से पूर्ण युक्त दिव्य रूपों में समस्त इच्छा शक्ति और इच्छा दृष्टि और शस्त्र के समस्त विकल्प से पूर्ण युक्त शक्तिलोक के परिमंडल में जो मातृलोक निर्धारण है, मातृ प्राणी को निरंतर दिव्य रूपों में अपने प्राण अंशों के रूप में समस्त विधि, समस्त इच्छा शक्ति, इच्छा दृष्टि और समस्त शस्त्र के विकल्पों से सृष्टि के निर्धारण हेतु निरंतर मातृ इच्छा के अनुकूल दिव्य रूपों में अग्नि अंशों से निरंतर प्राप्त है। हरि त्वमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव हरि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुभो मा ते संगोस्तनि कर्मणि। हरि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, महाप्राण की परिसीमा का ब्रह्मलोक का समस्त निर्माण, ताम्रयुक्त और विष्णुलोक का समस्त निर्माण है जो पिंड और पिंडियों और मंडलों में निर्धारित है, स्वर्णयुक्त और मातृलोक का समस्त निर्माण चांदी युक्त धातुओं से शुद्ध रूपों में मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल, मातृ इच्छा के अनुकूल निरंतर निर्धारण है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, आश्चर्य की बात यह है कि महाप्राण की परिसीमा का समस्त निर्माण सकारात्मक विधि को उत्पन्न करता है जो सात्विक अग्नि अंश के प्रकारों में, दिव्य रूपों में, प्रकारों में अपने अपने क्षेत्रों में निर्धारण है, जो समस्त विधि को उत्पन्न करता है, दर्शन कला ज्ञान को जो प्राणी के तृप्ति और निवारण हेतु नितांत आवश्यक है, अग्नि अंशों से निरंतर प्राप्त करता है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, प्राणी गुरु की सानिध्यता में जो सृष्टि में प्रयुक्त शुद्ध साधन रूपी सामग्रियों को, जिसमें सात्विक अग्नि अंश का प्रकार ज्वरों में निर्धारित होता है, अपने आहार के रूप में पेट रूपी हवन कुंडों में आहुति देकर जो सात्विक अग्नि अंशों को जो निर्धारित करता है, उसी के अनुकूल प्राणी का सद्गति और दुर्गति का शुद्ध अग्नि अंशों में अर्जन अंश के अनुकूल सकारात्मक
निवारण के रूपों में, स्वच्छ दर्शन कला ज्ञान के प्रकारों में, प्राणी के सद्गति और दुर्गति, प्राणी के सद्गति के रूपों में निरंतर अग्नि अंशों से प्राप्त होता है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण विदित हो, पृथ्वी महा प्राण की परिसीमा और माया की परिसीमा के मध्य में अंशमात्र सद्गति और दुर्गति के निर्धारण हेतु मिश्रित अग्नि अंशों से शुद्ध और अशुद्ध सृष्टि में प्रयुक्त रसायनों के प्रकारों में सद्गति और दुर्गति के अंशमात्र प्राण पिंड और पिंडियों में दर्पण की तरह अग्नि अंशों से प्राणी के ज्ञान हेतु अंशमात्र निर्धारण है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण माया की परिसीमा का, जैसा कि हमने वर्णन किया था, माया की परिसीमा में जम नरक भोग का समस्त निर्माण मातृ आंसू से उत्पन्न अल्कोहल रूपी मादक और उत्तेजक सघन ग्रहण से पूर्ण युक्त जो उत्पत्ति गति और संचालन के समस्त विधि को नष्ट करता है, अंधकार के सघनता के अनुकूल मादक और उत्तेजक अंशों के अनुकूल प्राण का उत्पत्ति गति और संचालन के विधि को ग्रहण युक्त करता है, बंद करता है, समाप्त करता है। माया की परिसीमा में नकारात्मक ग्रहण युक्त शोक के अंशों में, आंसू के अंशों में, अल्कोहल रूपी सामग्रियों में, जम रूपी लौहयुक्त धातुओं से पूर्ण दुर्गति के रूपों में मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल माँ अग्नि महाप्राण आदि शक्ति भगवती के खंडित शोक अंशों से युक्त अल्कोहल रूपी रसायनों से मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल शोक ग्रहण संशय भ्रम द्विधा के 100% अंशों से जम नरक भोग में मातृ अग्नि अंशों से महाप्राण जमाग्नि के अंश में जो निर्धारण है, जम नरक भोग का निर्धारण है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण माया की परिसीमा में मातृ रक्त और मांस से उत्पन्न अम्लयुक्त, चूनायुक्त और सोडायुक्त का समस्त आधार रूपी निर्माण है, जो अम्लयुक्त रसायनों से पूर्णयुक्त निर्माण है। मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल रक्त बीज रूपी दानव प्राणी को मातृकोप के अंशों में खंडन विधि की तीव्रता अर्जन अंश के अनुकूल विषाक्त पशयुक्त और संक्रमित मातृकोप के प्रचंड अंशों में प्राणी आवागमन मार्गों के विष नरक भोग के जालों में समस्त मिट्टियों में जिसका समस्त निर्माण चूना और सोडा से पूर्ण युक्त होता है, जिसका समस्त निर्माण का रसायन अम्लयुक्त होता है, जिसका गाढ़ापन जैसे जैसे प्राणी का पिंडों में रसायन के रूप में और चूना और सोडा के रूप में बढ़ता है, मातृकोप के रूपों में खंडन विधि की तीव्रता उसे खंडन हेतु निरंतर 100% मातृकोप के अंशों में शक्ति लोक से माँ अग्नि महाप्राण आदि शक्ति भगवती के क्रोधाग्नि अंश के रूप में 100% विष नरक भोग में निरंतर अग्नि अंशों से मातृक्रोध के रूपों में 100% प्राप्त है। यही मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल अग्नि अंशों से निरंतर का प्राणी का दुर्गति के रूपों में निर्धारण है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, आश्चर्य की बात यह है कि माया की परिसीमा में मातृ रक्त और मांस से उत्पन्न समस्त निर्माण अशुद्ध है,
दुर्गति विकल्प से युक्त है। मातृकोप और आंसू का निरंतर का परिणाम है जो मातृद्रोही रक्त बीज रूपी दानव प्राणी गुरु विमुख होकर उत्तेजक और मादक के नश्वर निर्माण के भ्रम में पड़कर उसके रक्त और मांस और मातृ आंसू से उत्पन्न मदिरा को, जो समस्त धर्मों में वर्जित है, उत्तेजक और मादक होकर उसे ग्रहण कर दुर्गति के रूपों में अग्नि अंशों में निरंतर प्राप्त करता है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, माया की परिसीमा का समस्त निर्माण जो मातृ रक्त और मांस से और मातृ आंसू से उत्पन्न मदिरा से है, नकारात्मक अशुद्ध खंडन व्याधि दुर्गति विकल्प से अपने अपने क्षेत्रों में पूर्ण युक्त है, जहां का समस्त निर्माण घटते हुए क्रम में मातृ क्रोध अग्नि के अंशों में और मातृ शोक रूपी ग्रहण अंशों में प्राणी का अर्जन अंश के अनुकूल सघन और विरल अंशों में निरंतर का समस्त सृष्टि में अग्नि अंशों से निरंतर का परिणाम प्राप्त है। अर्थात माया की परिसीमा का समस्त निर्माण जीवाणु युक्त जो रोग को उत्पन्न करते हैं, विषाणु युक्त जो मातृ क्रोध अग्नि के प्रचंड खंडन विधि को उत्पन्न करते हैं, 100% दुर्गति के रूपों में प्राणी को अर्जन अंश के अनुकूल निरंतर प्राप्त होता है। जैसा कि हमने बताया था कि माया की परिसीमा के मातृ रक्त और मांस से उत्पन्न विष नरक भोग और मातृ आंसू से उत्पन्न जम नरक भोग का अपना अपना दोनों क्षेत्र जो निर्धारित है, उसके मध्य में एक सीमांकन रेखा है जो रिक्त स्थानों में निर्धारित है, जो अपने अपने मायातल का निर्धारण करता है, विभाजन करता है, जिसमें मातृद्रोही रक्त बीज रूपी दानव प्राणी अपने दुर्गति विकल्प को अर्जन करते हुए अपने अपने नरक क्षेत्र में प्राण पिंडों का अर्जन अंश के अनुकूल दुर्गति विकल्प के प्रकारों में श्रेणी को पिंड और पिंडियों में प्राप्त करते हुए जब पूर्ण अपना खंडन विधि से युक्त होते हैं, अपने अपने मायातल में अपने उत्पत्ति गति और संचालन के समस्त विधि को समाप्त कर मायातल में मातृ दंड के परिणाम स्वरूप निरंतर समूहों में चले जाते हैं, जो निरंतर समूहों में जा रहे हैं। हरि ओम। त्वमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, माया की परिसीमा का मातृ रक्त और मांस से उत्पन्न और मातृ आंसू से उत्पन्न जम नरक भोग का समस्त दुर्गति विकल्प से जो निर्माण है, पूर्ण खर अंशों से
युक्त है। मातृ रक्त और मांस को अपने पेट रूपी हवन कुंडों में जो प्राणी उत्तेजक और मादक होकर गुरु विमुख होकर आहुति देकर जो दूषित अग्नि अंशों को जो साधन रूपी सामग्री में निर्धारित है पृथ्वी में अर्जन करता है और उससे जो रस रंग गंध का अर्जन करता है और उस अर्जन खर अंशों में सघन और विरल रूपों में जो अर्जन करता है उसी के अनुकूल प्राणी का माया की परिसीमा में अर्जन अंश के अनुकूल जो पृथ्वी में अंश मात्र मानव प्राण पिंडों को प्राप्त है, पिंडियों को प्राप्त है, मानव प्राण पिंड और पिंडियों को प्राप्त है, उसका अर्जन जैसे ही बढ़ता है माया की परिसीमा के पूर्ण खर अंशों में अर्जन अंश के अनुकूल जम नर्क भोग और मातृ रक्त और मांस से उत्पन्न चूनायुक्त और सोडायुक्त विष नर्क भोग में अशुद्ध पिंड और पिंडियों जो गंध में खर अंशों से युक्त होता है श्रेणियों में निरंतर दुर्गति के रूपों में अग्नि अंशों से प्राप्त करता हुआ विकसित होता हुआ मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल पूर्ण खर अंशों को उत्पन्न कर अपने उत्पत्ति गति और संचालन के समस्त विधि को समाप्त कर अपने अपने प्रेत के प्रकारों में अपनी उत्पत्ति गति और संचालन को समाप्त कर अपने अपने माया तल में अर्जन अंश के अनुकूल निरंतर चला जाता है। यही मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल अग्नि अंशों से निरंतर का दुर्गति के रूप में मातृ रक्त और मांस और मातृ आंसू से उत्पन्न मदिरा को अपने पेट रूपी हवन कुंडों में आहुति करने वाले का निरंतर का निर्धारण है, परिणाम है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, आश्चर्य की बात यह है कि महाप्राण की परिसीमा का ताम्रयुक्त और कांस्युक्त वर्णों से युक्त ब्रह्म विधि दर्शन कला ज्ञान के समस्त तृप्ति और निवारण के शीतलता के मातृ ममता के अंश में ताम्रयुक्त और कांस्युक्त अग्नि अंशों से जो प्राणी जैसे जैसे पृथ्वी में स्थित साधन रूपी ब्रह्म फलों को गुरु की सानिध्यता में आहुति कर ताम्रयुक्त और कांस्युक्त अग्नि अंशों को अर्जन करता है, उसी के अनुकूल उसका अग्नि अंश सघन और विरल अंश से ब्रह्म दर्शन कला ज्ञान तृप्ति और निवारण और ममता के रूपों में अर्जन करता है और समस्त विधि से पृथ्वी में युक्त होकर जैसे यहाँ के श्रेणियों में जो गाढ़ा वर्णों से युक्त ताम्रयुक्त और कांस्युक्त अग्नि अंश का सद्गति विधि में जब पार करता है वह ताम्रयुक्त और कांस्युक्त अग्नि अंशों को जिसे पृथ्वी के मानव प्राणी गुरु की सानिध्यता में पृथ्वी में स्थित ब्रह्म फलों को साधन रूपी सामग्री में पेट रूपी हवन कुंडों में आहुति करते हैं और यज्ञ में उसे जलाकर ताम्रयुक्त और कांस्युक्त अग्नि अंशों को सघन अंशों में जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं ब्रह्म विधि के रूप में उन्हें निरंतर प्राप्त होता है और इसका गाढ़ापन ताम्रयुक्त और कांस्युक्त अंशों से जब बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में वह ब्रह्मलोक में मातृ अग्नि अंशों से दर्शन कला ज्ञान के पूर्ण अर्जन को प्राप्त करता हुआ तृप्ति और निवारण के अग्नि मार्गों में ताम्रयुक्त और कांस्युक्त अग्नि मार्गों से प्राप्त करता हुआ ब्रह्मलोक में ब्रह्मलीन हो जाता है, अर्थात ब्रह्मलोक के शुद्ध पिंड और पिंडियों में उसका सहज ही निर्धारण हो जाता है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, हमारी पृथ्वी में गुरु की सानिध्यता में मानव प्राणी पृथ्वी में स्थित विष्णु फल जो भगवा वर्णों से युक्त अग्नि को उत्पन्न करते हैं, जो साधन रूपी विष्णु फलों के प्रकारों में पृथ्वी में निर्धारित है,
जो अर्जन का माध्यम है, गुरु की सानिध्यता में विष्णु फलों को अपने पेट रूपी हवन कुंडों में आहार के रूप में आहुति कर भगवा रूपी अग्नि अंशों को जो अर्जन करता है, विष्णु विधि को भगवा रूपी अग्नि अंशों में मातृ वचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल निरंतर विरल अंशों में और सघन अंशों में बढ़ते हुए क्रम में विष्णु विधि को, विष्णु इच्छा शक्ति, इच्छा दृष्टि को, अस्त्र के समस्त विकल्प को प्राप्त करता हुआ इसके अंशों से जब वह पूर्ण अर्जन बढ़ते हुए क्रम में करता है, तो ऐसी स्थिति में मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल उसे विष्णु लोक सदा के लिए भगवा रूपी अग्नि अंशों से निरंतर प्राप्त अर्जन अंश के अनुकूल पूर्ण होने पर निरंतर प्राप्त होता है। जो प्राणी अर्जन अंश के अनुकूल अग्नि भगवा रूपी अग्नि अंश से के मार्ग जालों से निरंतर दर्शन कला ज्ञान प्रकृति साज सज्जा अलंकार के समस्त विधि को देखता हुआ तृप्ति और निवारण विधि से पूर्ण युक्त होता हुआ व्याधि मुक्त होकर विष्णु लोक को सहज ही मातृ अग्नि अंशों के अर्जन से शक्ति विधि के रूप में पूर्ण युक्त होकर विष्णु लोक में चला जाता है। अर्थात प्राणी के यह अर्जन को विष्णु लीन कहते हैं। हरि ओम। त्वमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुभो मा ते संगोस्तनि कर्मणि। हरि ओम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, महाप्राण की परिसीमा का सात्विक अग्नि अंशों का जो सद्गति विधि से जो पूर्ण निर्माण है, समस्त विधि के प्रकारों में निर्धारण है, और माया की परिसीमा में दुर्गति विकल्प में अग्नि अंशों से जो निर्धारण है, दोनों के मध्य में हमारी पृथ्वी प्राणी के सद्गति और दुर्गति के दृष्टांत के रूप में अंशमात्र अंशों में निर्धारण है। इसलिए पृथ्वी के समस्त साधन रूपी सामग्री मिश्रित रूपों में हैं। प्राणी आवागमन मार्गों का सद्गति और दुर्गति का संगम बिंदु है। जो प्राणी पृथ्वी से गुरु की सानिध्यता में सहज ही पृथ्वी में स्थित ब्रह्मफल, विष्णुफल और मातृफल के प्रकारों में जो उसके मार्गों के क्षेत्रों में निर्धारित है, साधन रूपी सामग्री में अपने पेट रूपी हवन कुंडों में आहुति कर या यज्ञोपवीत में इसे निरंतर जलाकर सद्गति अग्नि अंशों से सहज ही प्राप्त कर सकता है और सद्गति को प्राप्त कर सकता है, तृप्ति और निवारण को प्राप्त कर सकता है। परंतु
पृथ्वी के रक्तबीज रूप मातृद्रोही रक्तबीज रूपी दानव प्राणी जो युगों युगों से मातृ अंश गौ गंगा धरती नारी और पंचदेवता के रक्त और मांस जो उत्पत्ति गति और संचालन को क्रियान्वित करते हैं, सद्गति देते हैं, तृप्ति और ममता से युक्त करते हैं, अग्नि अंशों से पृथ्वी को उद्धार करते हैं, मुक्ति देते हैं। मातृद्रोही रक्तबीज रूपी दानव प्राणी नश्वर निर्माण के भ्रम में पड़कर मादक और उत्तेजक होकर पृथ्वी में स्थित मातृ अंश को अपने पेट रूपी हवन कुंडों में आहुति देकर जो दुर्गति के रूपों में निर्धारित करते हैं, ग्रहण युक्त निर्धारित करते हैं, व्याधि पीड़ा खंडन विधि को मातृ अग्नि अंशों से जो प्राप्त करते हैं, सघन और विरल और जन अंश के अनुकूल उनका आपदा विपदा और दुर्घटना के रूप में उसके पिंडों में उसके समय कालचक्र में अर्जन होने पर निरंतर प्राप्त होता हुआ वह माया की परिसीमा में अर्जन अंश के अनुकूल मातृ आंसू से उत्पन्न जम नरक भोग और मातृ रक्त से उत्पन्न विष नरक भोग में दुर्गति के रूप में अग्नि अंशों से निरंतर प्राप्त करते हैं। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, आश्चर्य की बात यह है कि मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल जो शुद्ध और अशुद्ध धातुओं से जो निर्माण है हमारी पृथ्वी में चूंकि मिश्रित अंशों में निर्धारण है, इसीलिए पृथ्वी के मातृ रक्त से उत्पन्न विष नरक भोग और मातृ आंसू से उत्पन्न जम नरक भोग के क्षेत्रों में ग्रहण और खंडन विधि से युक्त मातृ क्रोध के रूपों में पृथ्वी को उसके प्राणी आवागमन मार्गों में जो पृथ्वी को जोड़ता है, संगम बिंदु में जोड़ता है, उसके क्षेत्र में ग्रहण के रूपों में निरंतर अग्नि अंशों से दुर्गति के रूप में निर्धारण है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, विदित हो कुछ मातृद्रोही रक्तबीज रूपी दानव प्राणी मातृ ममता का अंश का साधन रूपी सामग्रियों में उत्तेजक और मादक होकर अपने पेट रूपी हवन कुंडों में मांस और मदिरा को आहुति कर मातृकोप मातृक्रोध के अंशों को जैसे जैसे बढ़ाते हैं, उनका बढ़ता हुआ अंश से खंडन की प्रक्रिया भी तीव्र होता है, जिसमें पिंड और पिंडियाँ विषाणु के प्रजाति को स्वतः ही उत्पन्न करते हैं और उसके तीव्रता प्राणों का उसके शरीर में खंडन कर देता है, जो दृष्टि खंडन, इच्छा शक्ति खंडन, जिह्वा खंडन, मस्तिष्क खंडन के रूपों में उसके अंश के अनुकूल बढ़ते हुए क्रम में अर्जन अंश के अनुकूल प्राप्त होता हुआ बढ़ते क्रम में मानव प्राणी को निरंतर प्राप्त का विधान है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, पृथ्वी के कुछ मानव प्राणी मातृ आंसू से उत्पन्न अल्कोहल रूपी मदिरा को उत्तेजक और मादक होकर आहुति करते हैं, साधन रूपी सामग्री को आहुति करते हैं और उसी के अनुकूल ग्रहण की सघनता को, व्याधि को बढ़ाते हैं और ग्रहण की सघनता में शोक के रूपों में घटनाओं में जो जम घटना कहलाता है, मातृ रक्त से मातृ क्रोध घटना प्राप्त है और मातृ आंसू से जम घटना प्राप्त है, जीवाणु और विषाणु के रूप में जो उसका व्याधि के रूप में निर्धारण है। आश्चर्य की बात यह है कि मातृद्रोही रक्तबीज रूपी दानव प्राणी मातृ अंश को जो रक्त और मांस को साधन रूपी सामग्री में उत्तेजक और मादक होकर आहुति देते हैं या पृथ्वी में जलाते हैं, उससे प्राप्त अग्नि का अंश पीला और काला मिश्रित वर्णों से
युक्त सघन और विरल अंशों में खंडन विधि को प्राप्त करता हुआ सृष्टि को भी दुर्गति से युक्त करते हैं और मातृ क्रोध अग्नि के दुर्गति विकल्प से युक्त करते हैं और विषाणु युक्त करते हैं और मातृ आंसू से उत्पन्न जम के अंश को ग्रहणों में बढ़ाते हैं और अपने भी ग्रहण युक्त होते हैं और पृथ्वी को भी ग्रहण युक्त करते हैं, जिसमें ब्रह्म निर्माण, विष्णु निर्माण और मातृ निर्माण को बाधित करते हैं। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, आश्चर्य की बात यह है कि मातृद्रोही रक्त बीज रूपी दानव प्राणी जब मातृ आंसू से उत्पन्न अल्कोहल रूपी सामग्री को, जो साधन सामग्री में नशा के रूप में निर्धारित है, उत्तेजक और मादक होकर जो आहुति करते, पेट रूपी हवन कुंडों में आहुति करते हैं या उसे जलाते हैं, उससे जो अग्नि प्राप्त होता है शोक के रूप में, जैसे जैसे उसका वृद्धि होता है वह ग्रहण को बढ़ाता है, जो उत्पत्ति, गति और संचालन के विधि को ही समाप्त करता हुआ और विकसित प्राण पिंडों में निर्धारण करता हुआ जम नरक भोग को गुरु विमुख होकर निरंतर प्राप्त करता है, जो श्रेणी में पृथ्वी के प्राण पिंडों का जम पिंड के श्रेणी से नीचे उतरता हुआ जम प्राण पिंड के श्रेणी में जम नरक भोग में चला जाता है और उससे उतरता हुआ जम माया तल में अपने उत्पत्ति, गति और संचालन के अंशों को समाप्त कर सदा के लिए माया तल में जम प्रेत के रूप में चला जाता है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, हमारी पृथ्वी में मातृद्रोही रक्त बीज रूपी दानव प्राणी नश्वर निर्माण के भ्रम में पड़कर जो मातृत्व को, उसके रक्त और मांस को अपने पेट रूपी हवन कुंडों में आहुति देकर जो अम्लयुक्त रसायन का सघनता और विरलता को अर्जन करता है और चूनायुक्त और सोडायुक्त अंशों को जैसे जैसे अर्जन करता है, खंडन विधि की तीव्रता को, व्याधि विधि को मातृकोप में प्राप्त करता है। आश्चर्य की बात यह है कि मातृद्रोही रक्त बीज 20 रक्त बीज रूपी दानव प्राणी मातृ रक्त और मांस को अपने पेट रूपी हवन कुंडों में आहुति कर जैसे जैसे अग्नि अंशों को उत्पन्न करता है, पीला और काला सघन अंशों से युक्त होता है। सघन और विरल गाढ़ापन अंशों के अनुकूल ही उसे मातृकोप का खंडन विधि धारदार अंशों में निरंतर तीव्रता के रूप में, मातृकोप के बढ़ते हुए अंश में निरंतर 20 रक्त बीज रूपी दानव प्राणी को दुर्गति के रूपों में और सृष्टि को भी दुर्गति के रूप में प्राप्त होता है, जिससे पृथ्वी को निरंतर जुगों जुगों से मातृ क्रोध और मातृ आंसू से उत्पन्न जम और विष के अंशों में जुगों जुगों से समूहों में आपदा, प्रलय, व्याधि के रूपों में निरंतर प्राप्त हुआ है। हरि ओम। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, विदित हो, चंदन का लेपन और भगवा रूपी वस्त्रों को के परिधानों में सुसज्जित होने से ब्रह्म विधि, विष्णु विधि और मातृ विधि प्राप्त नहीं होता है। मातृद्रोही रक्त बीज रूपी दानव प्राणी मातृ अंश के निर्माण विधि को, तृप्ति और निवारण विधि को, ब्रह्म विधि को, विष्णु विधि को और ममता विधि को उत्तेजक और मादक होकर अपने पेट रूपी हवन कुंडों में आहुति कर अपने पिंडों का विकास करते हैं और अग्नि में जलाने से जो मातृ क्रोध को उत्पन्न करते हैं। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, विदित हो, जिसका दुर्गति विकल्प का
प्रभाव पृथ्वी को मातृ आंसू के परिणाम में जल प्रलय, महामारी और मातृ क्रोध के अंशों में अग्नि प्रलय में जुगों जुगों से निरंतर प्राप्त हुआ है। पृथ्वी के समस्त मानव प्राणी को इसे समझने की जरूरत है और पृथ्वी को बचाने की जरूरत है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, हमारी पृथ्वी में चूना का अंश, सोडा का अंश का तीव्र गति से बढ़ना, मातृकोप का बढ़ना का निरंतर का मातृ इच्छा के अनुकूल निर्धारण है। जैसे जैसे पृथ्वी में चूना और सोडा का मात्रा और अम्ल का मात्रा बढ़ता है, मातृ क्रोध के अंशों में खंडन विधि की तीव्रता उसे प्राप्त है, जिससे पृथ्वी के गृहस्थ रूपी मानव जीवन खंडित हो रहा है, सृष्टि खंडित हो रहा है और दुर्गति विकल्प से युक्त हो रहा है। पृथ्वी के समस्त ब्रह्म प्राणी, विष्णु प्राणी और मातृ प्राणी को इससे बचाने की जरूरत है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, पृथ्वी में अल्कोहल का तीव्रता का जो अग्नि में जलाने से जम अंशों में सघन ग्रहण के रूप में प्राप्त होता है, जो समस्त सृष्टि में अर्जन अंश के अनुकूल उसे आपदा जम व्याधि के रूप में अर्जन अंश के अनुकूल पिंड और पिंडियों में, जम पिंड और पिंडियों में और सृष्टि में प्राप्त है। मातृद्रोही रक्त बीज रूपी दानव प्राणी मिथ्या निर्माण, भोग निर्माण की लालसा में जो मातृ आंसू से उत्पन्न मदिरा को अपने पेट रूपी हवन कुंडों में आहुति कर और सृष्टि में उसे जलाकर जो जम अंशों से युक्त कर रहे हैं, ब्रह्म निर्माण, विष्णु निर्माण और मातृ निर्माण बाधित हो रहा है। पृथ्वी के समस्त मानव प्राणी को इसे बचाने की जरूरत है, ताकि मातृ शोक के रूप में उत्पन्न जल प्रलय और महामारी जो समस्त सृष्टि की तरह पृथ्वी में निर्धारण है, जिसे पृथ्वी को जुगों जुगों की तरह मातृ क्रोध के और आंसू के परिणाम के रूप में चुकाना पड़ता है, निरंतर प्राप्त है। पृथ्वी के समस्त मानव प्राणी को इससे बचाने की जरूरत है। मातृद्रोही रक्त बीज रूपी दानव प्राणी भगवा रूपी विष्णु परिधान को और ताम्रयुक्त और कांस्युक्त वर्णों से युक्त परिधानों को और चांदी युक्त परिधानों को मातृद्रोही रक्त बीज रूपी दानव प्राणी उसे पहनकर जो यज्ञ, महायज्ञ, पूजा पाठ अशुद्ध स्थिति में कर रहे हैं, उन्हें विदित नहीं कि उनके वस्त्र से उनका पिंड और पिंडियों का और सृष्टि का शुद्धिकरण नहीं होता, बल्कि साधन रूपी सामग्री को गुरु की सानिध्यता में ब्रह्म फल, विष्णु फल और मातृफल में जो निर्धारण है, गुरु की सानिध्यता में आहार के रूप में आहुति कर या अज्ञोपवीत में उसे जलाकर सात्विक अग्नि अंश से सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। वस्त्र और परिधानों और चंदन का लेपन यज्ञ, पूजा पाठ और महायज्ञ करने से नहीं। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण विदित हो, हमारी पृथ्वी में विष्णु फल के प्रकारों को जो साधन रूपी सामग्री में पृथ्वी में निर्धारित है, गुरु की सानिध्यता में आहार के रूप में या हवन सामग्री के रूप में, अग्नि के रूप में जो प्रज्वलित कर उसके वर्णों को अग्नि अंशों में जैसे जैसे गाढ़ा करता है, सहज ही विधि के रूप में प्राप्त करता हुआ सद्गति को प्राप्त करता है। जो प्रकारों में सद्गति अग्नि अंश में जो ताम्रयुक्त कांस्युक्त अग्नि अंशों में ब्रह्म विधि, विष्णु विधि, ब्रह्म विधि दर्शन कला ज्ञान के रूप में प्राप्त है, और पृथ्वी में स्थित विष्णु फल के प्रकारों में जो निर्धारित है, उससे गुरु की सानिध्यता में अपने पेट रूपी हवन कुंडों में आहुति कर
और अज्ञोपवीत में उसे जलाकर विष्णु विधि को प्राप्त सहज ही किया जा सकता है। जो भगवा रूपी वर्णों से युक्त जैसे जैसे प्राणी का अग्नि अंश बढ़ता है, विष्णु विधि इच्छा शक्ति इच्छा दृष्टि से सहज ही अर्जन करता हुआ विष्णु विधि को प्राणी के सद्गति के लिए जो निर्धारित है अर्जन करता है, और इसका पूर्ण अर्जन होने पर वह विष्णु लोक को मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल निरंतर गुरु की सानिध्यता में सहज ही प्राप्त करता है। चंदन का लेपन यज्ञ पूजा पाठ का ढोंग करने से नहीं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी में मातृफल हैं। गुरु की सानिध्यता में जो पृथ्वी में स्थित असंख्य प्रकार के मातृफल का श्रेणी, गुरु की सानिध्यता में जो प्राणी अपने आहार के रूप में पेट रूपी हवन कुंडों में मातृफलों को सात्विक रूप में अहिंसक रूपों में आहुति कर और मातृफलों को यज्ञों में प्रज्वलित कर मातृ विधि के समस्त ब्रह्म विधि विष्णु विधि को प्राप्त कर सहज ही करते हैं। और जैसे जैसे उनका अग्नि अंश प्राणपिंड और पिंडियों में बढ़ता है, जैसे जैसे गाढ़ा होता है, चांदी युक्त अग्नि अंशों से युक्त होता है, ममता से युक्त होता है, मातृ वरदान के ब्रह्म विधि विष्णु विधि से युक्त होता है, और पूर्ण अर्जन होने पर वह मातृलोक को सहज ही प्राप्त करता है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, आश्चर्य की बात यह है कि हमारी पृथ्वी में मातृद्रोही रक्त बीज रूपी दानव प्राणी का जो पिंड और पिंडियों में उसके श्रेणी में जो निर्धारण है अशुद्ध खर अंशों से दुर्गति विकल्प के प्रकारों में अर्जन अंश के अनुकूल निर्धारित है। सृष्टि क्षेत्र जो पृथ्वी में उसके क्षेत्रों में जो निर्धारित है खरयुक्त दुर्गति विकल्प के अर्जन अंश के अनुकूल निर्धारण है। मातृ रक्त और मातृमांस से उत्पन्न अम्लयुक्त चूनायुक्त और सोडायुक्त के खंडन विधि से उसका पिंड और पिंडियां का निर्धारण है। क्षेत्र भी खंडन विधि से विषाक्त रूपों में मातृ क्रोध के अंशों में निर्धारण है, और मातृ आंसू से उत्पन्न जम नरक भोग के अल्कोहल रूपी अंशों में पृथ्वी में जम रक्त बीज रूपी दानव प्राणी को ग्रहण के रूपों में अज्ञानता भ्रम और द्विधा के रूप में पृथ्वी में निर्धारित है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, उनके समस्त निर्माण को खर अंश कहते हैं, जो दुर्गंध के सघन और विरल अंश के अनुकूल अशुद्ध रसायन जो पिंड और पिंडियों में और क्षेत्रों में निर्धारित है दुर्गति के रूप में प्राप्त होने का विधान है, जो सृष्टि को भी दुर्गति देता है। और खर अंशों से प्रकारों में युक्त जैसे जैसे गाढ़ा बढ़ता है, मातृ आंसू से उत्पन्न अल्कोहल रूपी अंशों का गाढ़ापन होना ग्रहण विधि को उत्पन्न करता है, जो पृथ्वी को निरंतर ग्रास के रूप में प्राप्त हुआ है। जो मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल निर्धारण है, और मातृ रक्त और मांस से उत्पन्न अम्लयुक्त और चूनायुक्त और सोडायुक्त का खर अंश का बढ़ना खंडन विधि को विषाक्त और पशयुक्त विषाणुयुक्त विकिरण युक्त मातृकोप के रूपों में प्राप्त है, जिसको प्राप्त करता हुआ वह पृथ्वी को मातृकोप के रूप में प्रदान करता है और ग्रहण के रूप में प्रदान करता है, और उसी के अनुकूल प्राणी को सृष्टि को दुर्गति प्राप्त है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, आश्चर्य की बात यह है कि हमारी पृथ्वी में अंशमात्र सद्गति और दुर्गति का जो अंशमात्र अग्नि अंशों से जो निर्धारण है, मानव प्राणी को ही एक ऐसा मातृ इच्छा के अनुकूल अवसर है जिससे वह सद्गति और दुर्गति को साधन रूपी सामग्री में आहुति कर
प्रकारों में सहज ही प्राप्त कर सकता है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, आश्चर्य की बात यह है कि हमारी पृथ्वी में अजीब निर्धारण है। देवासुर संग्राम में जो देवता और राक्षसों के बीच में जो युद्ध हुआ था, और युद्ध में देवताओं की जीत हुई थी, जिसमें ब्रह्म अंश, विष्णु अंश और मातृ अंश अग्नि अंशों में जो निर्धारित थे, देव अंशों का जो नाश किया था, उसके दूषित पिंड और पिंडियों का गंध जो खरयुक्त था, इसका अंशमात्र निर्धारण हमारे पृथ्वी में पौष माह में खरकाल के रूप में निर्धारण है, जिसमें ब्रह्म पूजा, विष्णु पूजा और मातृ पूजा वर्जित है। ऐसे स्थिति में मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल पृथ्वी के पौष माह में खर अंशों का दूषित प्रभाव के कारण ही ब्रह्म पूजा, विष्णु पूजा और मातृ पूजा, उसका स्थान के द्वार बंद होने का निर्धारण है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, आश्चर्य की बात यह है कि हमारी पृथ्वी में होलिका दहन के बाद जो पिंडियों का दुर्गति विकल्प का सामूहिक निर्धारण है, उसके होलिका के जलने पर जो खर काल उत्पन्न होता है, इस काल का अंश मात्र दुर्गति विकल्प में रक्त बीज रूपी दानव प्राणी का अर्जन अंश के अनुकूल निर्धारण है। ऐसे काल में भी ब्रह्म, विष्णु और मातृ स्थान के कपाट हमेशा बंद होने का विधान है, बंद करने का विधान है। ब्रह्म, विष्णु और मातृ पूजा से मना ही है। यही मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल निरंतर का निर्धारण है। हरि ओम। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, हमारी पृथ्वी में मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल जो उड़द है, जो अनाज के श्रेणी में आता है, जम अनाज है, जो जम अंश को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार पृथ्वी में उसका फल और फूलों में श्रेणी के रूपों में निर्धारण है। जो जम अंश को मातृ आंसू के रूप में दुर्गति विकल्प में अर्जन कर सकता है और दुर्गति को प्राप्त कर सकता है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, हमारी पृथ्वी में मातृ रक्त से उत्पन्न, मांस से उत्पन्न चूनायुक्त, सोडायुक्त और अम्लयुक्त रसायनों का अंश खर अंशों के सघन और विरल जम अंशों की तरह जो पिंड और पिंडियों में क्षेत्रों में निर्धारण है, मातृकोप के रूपों में सृष्टि को, पिंडों को निरंतर प्राप्त होने का विधान है। और उसके दूषित मातृद्रोही रक्तबीज रूपी दानव प्राणी जो अशुद्ध साधन रूपी सामग्री को पेट रूपी हवन कुंडों में आहुति देकर और अग्नि कुंडों में हवन सामग्री में जलाकर उत्तेजक और मादक नश्वर निर्माण के भ्रम में पड़कर जो अग्नि अंशों में प्राप्त करता है, पिंड और पिंडियों को अशुद्ध करता है, क्षेत्रों को अशुद्ध करता है, खर अंशों में प्राप्त है, जो माया की परिसीमा में पूर्ण प्रकारों में निर्धारित है, दुर्गति विकल्प को जो निर्धारित करता, पूर्ण रूपों में करता है,
उत्पत्ति, गति और संचालन के समस्त विधि को समाप्त करता, दुर्गति विकल्प से युक्त करता है। उसी प्रकार पृथ्वी में क्षर अंशों का निरंतर बढ़ना पृथ्वी के दुर्गति विकल्प को व्याधि में निर्धारण करता है और मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल उसी के बढ़ते हुए क्रम में आपदा विपदा दुर्गति के रूप में मातृ आंसू के परिणाम स्वरूप और मातृ क्रोध से उत्पन्न अंशों से प्राप्त होने का घटना दुर्घटना के रूप में व्याधि के रूप में प्राप्त होने का अर्जन अंश के अनुकूल विधान है। और यही अंश पृथ्वी में मौसम रूपी समय रूपी खर काल के अंशों में जो साल में 2 बार निर्धारित है मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल खर काल के रूप में निर्धारण है। हरि ओम। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, आश्चर्य की बात यह है कि इस खर अंशों को जो पिंड और पिंडियों में सामग्रियों में जो बढ़ते हुए क्रम में निर्धारित है, जो मातृ क्रोध अग्नि और शोक के रूप में जो प्राप्त है, विष्णु रूपी सूर्य अंश और उसके खंडित प्राण अंश पंचदेवता, इन खर अंशों को दुर्गति के रूपों में और जन अंश के अनुकूल व्याधि और विपदा के रूपों में खंडन हेतु निर्धारित होते हैं और उसके प्राण पिंड और पिंडियों में उसका दूषित प्रभाव से जो खर अंशों में उसके क्षेत्रों और पिंड और पिंडियों में निर्धारित है, खंडन विधि पंचदेवता और सूर्य रूपी विष्णु अंश से निरंतर वायरसों में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में निरंतर कीड़ों के रूप में प्राप्त है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, इसी प्रकार जो पृथ्वी को निरंतर युगों युगों से सभ्यता को खोने के रूपों में, जिसका मुख्य कारण भस्मासुर रूपी विज्ञान प्रकृति से वरदान पाकर उसी पर प्रयोग करता है और ब्रह्म निर्माण, विष्णु निर्माण और मातृ निर्माण को बाधित करता है, खर अंशों को बढ़ाता है, जिसका पूर्ण अर्जन से बढ़ते हुए क्रम में दुर्गति के रूप में मातृ क्रोध और आंसू के रूप में उसे प्राप्त होता है और इसका पूर्ण अर्जन होने पर युगों युगों की तरह अपने विकासशील साम्राज्य को नष्ट कर दुर्गति को युगों युगों की तरह प्राप्त करता है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, विदित हो समस्त सृष्टि की तरह पृथ्वी का शुद्ध और अशुद्ध निर्माण नस्ल विधि जो मातृ अग्नि अंशों से अपने अपने क्षेत्रों में सद्गति और दुर्गति को निर्धारित करता है, विज्ञान रूपी रक्त बीज रूपी दानव प्राणी जो भस्मा रूप सुर रूपी दैत्य ने दूषित ज्ञान को पाकर मातृ विधि को असंख्य सद्गति और दुर्गति के विधियों से मिश्रित कर उसे वर्ण संकर बनाकर पृथ्वी के ब्रह्म निर्माण, विष्णु निर्माण और मातृ निर्माण को खो दिया, नष्ट कर दिया, जिसे पृथ्वी का ब्रह्म आवाहन, विष्णु आवाहन और मातृ आवाहन समाप्त हो गया। युगों युगों की तरह पृथ्वी का ब्रह्म अंश, विष्णु अंश और मातृ अंश जो निर्माण के लिए सद्गति देते हैं, उनके नस्लों को अशुद्ध अग्नि अंशों से जोड़कर वर्ण संकर बना दिया, हाइब्रिड बना दिया, जिसके साधन रूपी सामग्री से दुर्गति विकल्प का दूषित प्रभाव पृथ्वी में मातृ क्रोध और मातृ आंसू के परिणाम स्वरूप बढ़ रहा है। पृथ्वी के समस्त मानव प्राणी को इसे यज्ञोपवीत में शुद्ध करके इसे बचाने की जरूरत है। अगर यह
मातृ आंसू का ग्रहण की सघनता, खरयुक्त अंश जो अशुद्ध सामग्री में जम में बढ़ रहा है, और मातृ रक्त से उत्पन्न सोडायुक्त, चूनायुक्त और अम्लयुक्त का खरयुक्त प्रभाव पृथ्वी में जैसे जैसे बढ़ रहा है, मातृकोप बढ़ रहा है, इसका पूर्ण बढ़ना समस्त सृष्टि की तरह पृथ्वी को महाशून्य में निर्धारित कर देगा। इसीलिए पृथ्वी के समस्त ब्रह्म प्राणी, विष्णु प्राणी और मातृ प्राणी को आगे आने की जरूरत है और पृथ्वी को बचाने की जरूरत है। हरि ओम। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, आश्चर्य की बात यह है कि मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल माँ अग्नि, महाप्राण, आदि शक्ति भगवती का अजीब निर्धारण है। नश्वर निर्माण में जम अंश, जिसे मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल डोम कहा गया है। डोम का अर्थ अंधकार है, और मातृ रक्त और मांस को से उत्पन्न रक्त बीज रूपी दानव प्राणी को चंडाल कहा गया है। मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान में इसका यही निर्धारण है। जुगों जुगों की तरह मातृद्रोही ये रक्त बीज रूपी दानव प्राणी के प्रकार मातृ अंश को लेने हेतु उसके समक्ष जो खड़े हैं, मातृ कोप उन्हें अपने पुत्र से तूला मंगाकर अपने रक्त और मांस को काट काट कर जैसे जैसे उन्हें नश्वर निर्माण के लिए देते हैं, उनका दुर्गति विकल्प उन्हें खंडन विधि में तीव्रता के रूप में और ग्रहण के रूप में प्राप्त होता है। और इसका सामूहिक अर्जन जब होता है तो मातृ क्रोध और मातृ आंसू, मातृ क्रोध से उत्पन्न सोडायुक्त, चूनायुक्त और अम्लयुक्त का प्रभाव पूर्ण बढ़ जाता है, जो कोप का, मातृ कोप का अग्नि प्रलय में शिकार हो जाता है, और मातृ आंसू से उत्पन्न सघन ग्रहण से सृष्टि का ग्रास हो जाता है, अर्थात शून्य में परिवर्तित हो जाता है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, आश्चर्य की बात यह है कि ब्रह्म प्राण पिंड, ब्रह्म, विष्णु और मातृ अंश ही अपने रक्त और मांस को मातृत्व के निर्माण में जो निर्धारित है, रक्त बीज रूपी दानव प्राणी का भोग निर्माण हेतु जो खंडन करके अपने अंश को जैसे जैसे देते हैं, इसका पूर्ण अर्जन होने पर उसका उत्पत्ति, गति और संचालन का समस्त विधि मातृ क्रोध से निरंतर प्राप्त होने का विधान है। इसीलिए मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान में यह निर्धारण है कि रक्त बीज रूपी दानव प्राणी का जो काल है, तब तक ब्रह्म अंश, विष्णु अंश और मातृ अंश को अपना रक्त और मांस देकर उसके दुर्गति विकल्प का अर्जन करने का जुगों जुगों की तरह, समस्त सृष्टि की तरह पृथ्वी में निर्धारण है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, अर्थात ब्रह्म अंश, विष्णु अंश और मातृ अंश जो सृष्टि का निर्माण में सद्गति हेतु प्राणी को निर्धारित हैं, अपने रक्त और मांस को अपने पेट रूपी हवन कुंडों में, जिसके रक्त और मांस को रक्त बीज रूपी दानव प्राणी जो आहुति कर दुर्गति विकल्प को अर्जन करते हैं, अपने अंशों को विवश होकर देते हैं, और जिसका प्रभाव उसे दुर्गति देता है, और उसका सामूहिक अर्जन जब पूर्ण होता है तो उनका साम्राज्य जुगों जुगों की तरह मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान की तरह अंत हो जाता है। समस्त उत्पत्ति, गति और संचालन का विधि समाप्त हो जाता है,
और अपने अपने मायातल में वह सीधे पृथ्वी से प्रेत के समूहों में निरंतर चला जाता है। यही मातृकोप, क्रोध और आंसू का निरंतर का समस्त सृष्टि में की तरह पृथ्वी में निर्धारण है। हरि ओम। पृथ्वी के सद्गति विकल्प का निर्धारण सफेद तिल में निर्धारित होता है। समस्त गति, सद्गति, निर्माण, समस्त आकाश पिंड, पिंड वृद्धि, समस्त गति, उत्पत्ति और संचालन का विधि तिल, सफेद तिल में सद्गति विकल्प के रूप में निर्धारण है। और मातृक्रोध और मातृ आंसू से उत्पन्न दुर्गति विकल्प का खंडन विधि, जो प्राणी को, रक्त बीज रूपी दानव प्राणी को सामूहिक अर्जन पर निरंतर प्राप्त होता है। और मातृ आंसू से उत्पन्न ग्रहण के रूप में जब सामूहिक अर्जन पर निरंतर प्राप्त होता है, उसका निर्धारण काला तिल में निर्धारण है, जो दुर्गति विकल्प के खंडन विधि को दुर्गति अग्नि अंशों से प्राप्त होने का निर्धारण है। यही मातृवचन सनातन प्राण रूपी संविधान के अनुकूल जुगों जुगों का अग्नि अंश से निरंतर का प्राणी के सद्गति और दुर्गति के रूपों में सृष्टि का और समस्त का निर्धारण है। हे पृथ्वी के समस्त मानव प्राण, पृथ्वी में स्थित कंद जो लस्सापन होता है, मातृ आंसू से उत्पन्न होता है। पृथ्वी में स्थित सोडा और चूना को उत्पन्न करने वाले सामग्री खंडन विधि से युक्त करता है। मातृकोप के रूप में, दुर्गति के रूप में अर्जन का साधन रूपी सामग्री के श्रेणी में निर्धारण है, जो खर अंशों को उत्पन्न करता है, जिसे प्राणी का खंडन पिंडों का व्याधि अर्जन अंश के अनुकूल प्राप्त प्रकारों में है। पिंड और पिंडियों का अशुद्धिकरण से पृथ्वी को निरंतर दुर्गति के रूप में पिंड और पिंडियों में निर्धारण करता है। ओम।